कि इन लोग को हम भ्रष्टाचार के मुद्दे में कोर्ट में घसीट सकते हैं। कोर्ट में घसीट ये लोग जेल चले मांस मछली काट रहे हैं, जो सही में मीट बेच रहे हैं उनको वो दुकानें लौट कीजिए। बड़े लोग दुकानें ले भी लेते हैं तो लोग फिर से उन्हीं लोग को किराए ट्रांसफर का जो पाप औरंगाबाद में चलता है, उस पाप के निमित्त जो पेट में पाप पल रहा है उसके कारण उसका निर्माण नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। औरंगाबाद फुटपाथ फेरी संघ के बैनर तले शहर के कुंडा हाउस स्थित समाजसेवी अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए फुटपाथ फेरी संघ के अध्यक्ष शशि कुमार सिंह ने जहां नगर परिषद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं समाजसेवी अनिल सिंह ने औरंगाबाद जिले में नगर निगम बनाने की मजबूत मांग रखी। साथ ही साथ मछली मीट व्यापारियों के लिए अहर्ता रखने वाले लोगों को दुकान आवंटित करने का मामला को तूल दिया। उन्होंने बोला कि आंदोलन ही अंतिम निर्णय है। अगर जिला प्रशासन और नगर परिषद उन मामले पर संज्ञान नहीं लेती है तो बाध्य होकर हम सबों को आंदोलन के साथ जाना होगा। देखिए ये रिपोर्ट। एक कॉमन पीड़ा से जो औरंगाबाद के जो नगर के आप लोग नागरिक हैं उससे सभी पीड़ित हैं, उसमें 4 विषय को संबोधित करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पहला विषय जो है तो औरंगाबाद में निर्मित जो मीट मछली का जो मंडी है और अभी तक मांस बाहर बिक रहा है, उस संदर्भ में है मैं आग्रह करूंगा फुटपाथी विक्रेता संघ के जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शशि भाई से कि वो आप लोग को इस विषय में विस्तृत जितने फुटपाथ व्यवसायी थे उसको क्या किया कि तोड़ ताड़ के बाहर कर दिए, उनको न कोई जगह दिया गया, नहीं कुछ किया गया। जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यह नियम है कि वेंडिंग जो बना के ही हटाया जाए, लेकिन अभी तक न कोई नगर पालिका में बैठक होती है, न कोई कुछ होता है, और न अभी तक एक वेंडिंग जोन बन गया, एक भी वेंडिंग जोन नहीं बना। उसके चलते सारा फुटपाथी रोड पर जीवन यापना करने पर विवश है। उससे आम जनता को परेशानी होती है, बदनामी संगठन होता है। ये प्रशासन लोग खाली लूट खसोट पर पड़े हुए हैं, एकदम चारों पट्टी लूट हो रहा है। 46 गो दुकान वहाँ ब्लॉक पर बना, वो भी बड़े बड़े पूंजीपतियों ने ले लिए। उस पर हमने माननीय उच्च न्यायालय में केस भी किए हुए, अभी तक पेंडिंग पड़ा। तो ये सारा का सारा खेल ही लोग करके बैठे हुए हैं, सबको बाहर अंदर से बाहर कर दे रहे हैं। उसके बाद ही अपना नींद से सो रहे हैं। अब बदनाम फुटपाथ हो जा रहा है। मंडी था उसका भी देखिए आंदोलन कर रहे थे, उसका भी कहीं कोई आसार नहीं है। बेचारा गरीब अब रोड पर आ गया है, अब डेली पिटाता है, कटाता है, तराजू पर निकाला लिया जा रहा है। इस तरह का रवैया है कि खाली लूटने पर पड़ा हुआ है नगर परिषद और कुछ काम हो नहीं रहा। कि यहाँ कौन से बड़े पदाधिकारी जो है उसको लिए हुए हैं, जो व्यक्ति कभी छूता भी नहीं है। औरंगाबाद पूरब के तरफ से अगर आएंगे तो अदरी नदी जो है तो पहला एंट्री पॉइंट है हम लोग के शहर का, और सड़क किनारे पूरा सावन में कट रहा है। तो आप बड़े लोग जो कभी मीट मछली को हाथ भी नहीं लगाते हैं और वो अगर वहां पर काट रहे हैं, अभी तक सड़क पर काट रहा है। हम लोग सनातनी वैष्णव लोग हैं, हम लोग अगर देख ले किसी चीज को कटते हुए तो दिन भर खाना नहीं खा पाते। लेकिन करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद इस पर लिखा हुआ फलाना सर, हम लोग पास टोटल एविडेंस है, लेकिन हम लोग किसी प्रकार के हिंड्रेंस में नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग शहर के समस्याओं का निराकरण चाहते हैं। दूसरा विषय है, इस पर कोई प्रश्न होगा तो बाद में कर लीजिएगा। दूसरा विषय यह है कि एक स्मरण पत्र नगर विकास आवास विभाग के सचिव के द्वारा, जिसका पत्रांक संख्या 2095 है, 22/7/2025 को जारी किया गया है कि जो नगर परिषद क्षेत्र है और जिसका उत्क्रमण किया जाना है, मतलब अगर नगर पंचायत और नगर परिषद का अहर्ता करता है तो हो जाए, और अगर नगर परिषद है और नगर निगम का अहर्ता है तो वो हो जाए। औरंगाबाद नगर परिषद पूरी
तरह से आहर्ता के रूप में सक्षम है कि इसको नगर निगम बनाया जाए। आप लोग से करबद्ध निवेदन है कि हम लोग के इस निवेदन में आप लोग शामिल हो जाइए। औरंगाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा, वार्डों की संख्या बढ़ेगी और औरंगाबाद की जो आहर्ता है नगर निगम बनने की वो पूर्ण है। इस पर बैठक 2020 में भी हो चुकी है, लेकिन कुछ छोटे छोटे स्वार्थ में फंस के लोग उस प्रतिवेदन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। वो लेटर का कॉपी भी मेरे पास है, यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेटर नंबर 2095 तारीख 22/7/2025। ये रिमाइंडर लेटर है अभय कुमार सिंह जो नगर आवास विभाग के एसीएस है। तीसरा विषय गौ कसी के द्वारा पूरा बूचड़ खाना यहां पर प्रतिबंधित है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी हम लोगों के पास है, उसके बावजूद भी गौ कसी यहां पर होती है और उसको कवर अप यहां पर किया जाता है। हर एक साल हम लोग उसका प्रोटेस्ट करते हैं और यहाँ का जो नगर प्रशासन है वो गड्ढा खोद के उसमें नमक और केमिकल डाल करके उसको लीपा पोती करता है। लीपा पोती समस्या का समाधान नहीं है। कवर अप अगर कोई चीजों को कर रहे हैं तो आप सिर्फ चीजों को छिपा रहे हैं, उससे समस्या का समाधान नहीं होने को है। हम लोग बहुत पीड़ा में हैं और इस पीड़ा को हम लोग सहते जा रहे हैं। योजना मद का पैसा गैर योजना मद में खर्च कर देना, गैर योजना मद का पैसा योजना मद में खर्चा कर देना। हेड ट्रांसफर का जो पाप औरंगाबाद में चलता है, उस पाप के निमित्त जो पेट में पाप पल रहा है उसके कारण उसका निर्माण नहीं हो रहा है। कूड़ा से सोना का उत्पादन कर सकते हैं बस, लेकिन मन में ईमानदारी होनी चाहिए। छोड़ के औरंगाबाद शहर के तरक्की के लिए, औरंगाबाद के नागरिकों के निरोग रहने के लिए, अभी गर्मी का सीजन है, बताइए अभी वायरल इन्फेक्शन का टाइम आ रहा है। जैसे जैसे जुलाई का धूप तपेगा और बारिश कम होगी, बताइए हर एक साल पर वायरल इन्फेक्शन फैलता है कि नहीं। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के रूप में, स्मॉल पॉक्स तो अभी तक लगता है हम लोग इरेडिकेट कर चुके हैं, लेकिन चिकन पॉक्स हर एक बार होता है। अभी भी वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, ब्रेन फीवर हो रहा है। हम क्यों इस अदरी नदी को इग्नोर कर रहे हैं? हम क्यों अपना हर एक व्यक्ति रोज प्रतिदिन, शासन का व्यक्ति हो, मंत्री हो, सब कोई देख रहा है कि अदरी नदी किनारे यह बांस कट रहा है। मछली मार्केट को कृपया कर जिंदा कराइए। और योग व्यक्ति, अनुशंसा नहीं, हम आहारता की मांग करते हैं कि जो आहारतित व्यक्ति हैं उनको मिले, जो सही में मछली काटते हैं, जो सही में मुर्गा काटते हैं, उनको उन दुकानों का आवंटन किया जाए। पैसा कमाने के लिए बहुत जगह इन लोगों के पास, आदमी के जन जीवन से खेल करे पैसा न कमाए। यही आपके हाथ जोड़कर आप लोगों के माध्यम से नगर प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो और या उसके नेतागण हो, उसके समक्ष मेरा यह निवेदन है। वो फिर से सड़क पर आ जाता है, ये दशकों से चल रहा है औरंगाबाद में, इसको अब बंद होना चाहिए। जवाब दिया, उससे प्रश्न है, मेरे से प्रश्न नहीं है। एक प्रश्न ये जी, हम लोग निवेदन, प्रतिवेदन, उसके बाद आंदोलन करते हैं। तो निवेदन और प्रतिवेदन कई बार हो चुका है, अब प्रतिवेदन का दौर एक बार फिर चलाएंगे और उसके बाद जब नहीं हो पाएगा तो आंदोलन तो हम लोग का अंतिम मार्ग है। आंदोलन को मैं मानता हूं कि वो बहुत पॉजिटिव कंसेप्ट नहीं है, हालांकि रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, लेकिन बहुत पॉजिटिव कंसेप्ट नहीं कि आंदोलन में आप अपने ही लोग को कई बार परेशान कर बैठते हैं। मान लीजिए आंदोलन में सड़क आप बंद कर रहे हैं तो कई बार पता चलेगा कि आपका ही भाई बंधु कहीं फंसा हुआ है। आंदोलन बहुत पॉजिटिव कंसेप्ट नहीं है, ये थोड़ा सा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंसेप्ट है, हम लोग उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अंतिम विकल्प जब कोई नहीं सुनेगा तो कान फोड़ने के लिए तो धमाका करना पड़ता है।